ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक और आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। ओके, बाकी जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपने देख ली होगी, तो आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और हम इस टेंस को किस प्रकार से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे नाम ही फ्यूचर है, फ्यूचर माने भविष्य काल, यानी कि जो आगे आएगा, आगे आने वाले काल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से जो है यूज करेंगे और किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। जैसे मैं आपको कहूंगा कि मैं कल पढ़ाऊंगा, यानी कि अभी आया नहीं है समय, जो आएगा, आगे जो आएगा वो होता है आपका फ्यूचर। ओके, जो आगे आने वाला जो हमारा समय होता है वो हमारा फ्यूचर होता है, कि जो आगे आएगा, अभी आया नहीं है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, मैंने अभी स्टार्ट तो नहीं किया है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसकी पहचान क्या रहेगी। तो इसकी जो हम पहले बात करते हैं पहचान पर, तो पहचान होती है इसकी गा गे घी। ओके, तो ये जो है वाक्य के अंदर में आप गा गे घी आप इस प्रकार से जो है देख सकते हैं। तो ये होगा कैसे कि इसको हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल होगा। फिर उसके बाद जो है जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, क्योंकि शैल और विल के साथ वर्ब फर्स्ट आएगी और प्लस में आईएनजी, नो, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि किसके साथ शैल आएगा। मोस्टली हम यूज करते हैं आई, और वी के साथ क्या यूज करेंगे, शैल। बाकी ही, सी, इट, ओके, एनी नेम और एनी सिंगुलर नेम, ठीक है, इनके सब के साथ क्या यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। और जब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि हम जो है शैल और विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं इसको एक सेंटेंस के द्वारा। ओके, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इजी टेंस है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, कि जब आप शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे तो आपका ये टेंस बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं हम आगे समझ में जल्दी से आए। जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट सेंटेंस, जैसे मैं कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। अब मैं कुर्सी पर बैठूंगा ये आपका सेंटेंस है, तो मैं एक सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए आई, और मैंने बताया था आई बी के साथ शैल, आई शैल। अब शैल के साथ वर्ब फर्स्ट, बैठने की सिट, आई शैल सिट इस पर, ऑन द चेयर। तो ये देखो इस प्रकार से हमने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल आसानी से हमने इसको बना दिया है। कैसे, ये आई का यूज किया सब्जेक्ट के लिए, शैल हमने गागे के लिए यूज हुआ है, और शैल के साथ वर्ब फर्स्ट यूज होती है, और हमने जो इसको बना दिया है। अब मैं बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव कैसे होगा, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट सिट ऑन द चेयर। ओके, अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव की, तो शैल आई हो जाएगा, shall I sit, shall I sit on the chair। ओके, अब इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, shall I not sit on the chair। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम जो है आसानी से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। हमें किसी जो है जो जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी कि हमें सब्जेक्ट चाहिएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है हमको हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, बस कुछ नहीं है। जब आप टेंस क्रिएट करोगे तो आपको टेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस चल रहा है, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब सर ने बताई है वो कौन कौन सी है। तो जो फ्यूचर के बारे में ही हम बातें कर रहे हैं, हम ये आपका इनडेफिनेट टेंस है, तो इसमें शैल और विल का जो है हम यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है
हमेशा इस ये जो है हम यूज करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस और लेता हूं, तो पहले कर लेते हैं सेंटेंस नंबर दूसरा। देखो बेटा, जैसे हम लिखते हैं कुलदीप 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 स्नान करेगा। अब कुलदीप स्नान करेगा। अब कुलदीप क्या है कि अभी स्नान करना होता है नहाना, कि कुलदीप नहाएगा, अभी नहाया नहीं है लेकिन नहाने की तैयारी में है, तो ये आपका फ्यूचर है। तो कैसे बनाएंगे कि कुलदीप नहाएगा। अब कुलदीप क्या है, अगर सेंटेंस में बात करें तो इट इज ही इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया है कि सब्जेक्ट लिखना होता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। और हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, कुलदीप के बारे में। तो यू कैन सी कुलदीप इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो विल यूज द विल, ओके, एच बी। तो अब इसको क्रिएट हम करेंगे। हाउ वी क्रिएट द सेंटेंस, ओके, लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड। First, you will see now he he is a subject। कुलदीप क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एंड वेयर इज द वर्ब, वर्ब इज बात, ओके। तो हाउ वी मेक अ सेंटेंस, फर्स्ट वी टेक अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज कुलदीप, ओके, कुलदीप कुलदीप। नाउ you can see Kuldeep is a singular subject, and I have taught you about subject and how you will use will and shall. If you see any name, you will use will. Kuldeep will, Kuldeep will bath. Kuldeep will bath. It is your first sentence. Now next, Kuldeep will not, Kuldeep will not bath. Now next, interrogative, will Kuldeep, will Kuldeep, will Kuldeep, will Kuldeep bath, and interrogative sign. Next, will Kuldeep not bath, okay. We have write the four sentence, okay. First one is simple, next negative, and third is interrogative, and fourth is interrogative negative, okay. I have told you about the future indefinite tense. If you see ga, ge, gi, you will use will and shall, and you will use the verb first, okay. Now we can take another sentence, okay. Suppose I write here first sentence. Ram सेब, Ram लाल सेब खाएगा। Now Ram लाल सेब खाएगा, it is your sentence, and according to rule, where is the subject? Subject is Ram, and where is the verb? खाएगा, खाएगा is a verb, okay. Now you will see the sentence Ram लाल सेब खाएगा, and you will find the identification, okay. You can see there your ga, okay. It means it is a tense of future indefinite tense, okay. So according to rule, you will use will and shall
plus verb first. Okay, now look here. He is a subject, Ram. Okay, Ram will, Ram will खाएगा, eat. Ram will eat la red apple. Red and apple. Okay, red and apple. Why I use there and? Because it is a vowel. When you see the vowel sound, you will use and. Okay, apple. It is vowel sound, so I put there a n. Okay. Now Ram will eat red and apple. It is simple sentence. Negative. Ram not. Ram will not. Ram will not eat red and apple. Okay. Third. Will Ram eat red and apple? Interrogative sign. Next. Will Ram not eat red and apple? Okay. The fourth sentence is complete, and I think you have got the point. When you see the gagegi, you will use will and shall. Okay, dear students, I want to tell you something about will and shall. Okay, I'm cleaning the board. Okay, I tell you will and shall. It represents the future, so we will use the first form of the verb. Okay, but where we use will and where you use shall, if we see I and we use shall. Okay, he, she, it, or any name we use will. But you can change will when you have a गुड डिटर्मिनेशन. ओके, अगर आपका दृढ़ इरादा है, किसका? आपका दृढ़ इरादा है, यू विल यूज विल विद आई एंड वी. ओके, सपोज इसमें लिखता हूं मैं पढ़ूंगा. ओके, इट इज माई determination. Okay, according to rule when I put I use shall, but it is my determination. Okay, so I will use I will read. Okay, it means when you see the good determination, hard determination, you will use with I will. Okay, dear students, like the video, share the video. Okay, if you feel any difficulty, please comment in the comment box. Okay, and please share the video. Okay, thank you, and we will discuss on the another video in the next class. Okay, thank you class, bye. ओके, गुड मॉर्निंग क्लास. आई एम टीचर मिस्टर दीपक, और आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर. ओके, बाकी जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपने देख ली होगी, तो आप डिस्कस करेंगे फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस के ऊपर कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और हम इस टेंस को किस प्रकार से जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नाम ही फ्यूचर है, फ्यूचर माने भविष्य काल, यानी कि जो आगे आएगा, आगे आने वाले काल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से जो है यूज करेंगे और किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। जैसे मैं आपको कहूंगा कि मैं कल पढ़ाऊंगा, यानी कि अभी आया नहीं है समय, जो आएगा, आगे जो आएगा वो होता है आपका फ्यूचर। ओके, जो आगे आने वाला जो हमारा समय होता है वो हमारा फ्यूचर होता है, कि जो आगे आएगा, अभी आया नहीं है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, मैंने अभी स्टार्ट तो नहीं किया है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसकी पहचान क्या रहेगी। तो इसकी जो हम पहले बात करते हैं पहचान पर, तो पहचान होती है इसकी का, गे, घी। ओके, तो ये जो है वाक्य के अंदर में आप गा, गे, घी आप इस प्रकार से जो है देख सकते हैं। तो ये होगा कैसे कि इसको हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल होगा। फिर उसके बाद जो है जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, क्योंकि शैल और विल के साथ वर्ब फर्स्ट आएगी और प्लस में आईएनजी, नो, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि किसके साथ शैल आएगा। मोस्टली हम यूज करते हैं आई, और वी के साथ क्या यूज करेंगे, शैल। बाकी ही, सी, इट, ओके, एनी, नेम और एनी सिंगुलर नेम, ठीक है, इनके सब के साथ क्या यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। और जब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि हम जो है शैल और विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं इसको एक सेंटेंस के द्वारा। ओके, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इजी टेंस है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, कि जब आप शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे तो आपका ये टेंस बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कि एक सेंटेंस लेते हैं हम, ताकि समझ में जल्दी से आए। जैसे मैं लिखता हूं हर सेंटेंस, जैसे मैं कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। अब मैं कुर्सी पर बैठूंगा ये आपका सेंटेंस है। तो मैं, एक सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए आई, और मैंने बताया था आई बी के साथ सेल, आई सेल। अब सेल के साथ वर्ब फर्स्ट, बैठने की सिट, आई सेल सिट इस पर, ऑन द चेयर। तो ये देखो इस प्रकार से हमने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल आसानी से हमने इसको बना दिया है। कैसे, ये आई का यूज किया सब्जेक्ट के लिए, सेल हमने गागे के लिए यूज हुआ है, और सेल के साथ वर्ब फर्स्ट यूज होती है, और हमने जो इसको बना दिया है। अब मैं बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव कैसे होगा, आई सेल नॉट, आई सेल नॉट सिट ऑन द चेयर। ओके, अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव की, तो सेल आई हो जाएगा, सेल आई सिट, सेल आई सिट ऑन द चेयर। ओके, अब इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सेल आई नॉट सिट ऑन द चेयर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम जो है आसानी से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। हमें किसी जो है जो जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी कि हमें सब्जेक्ट चाहिएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है हमको हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल, बस कुछ नहीं है। जब आप टेंस क्रिएट करोगे तो आपको टेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस चल रहा है, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब सर ने बताई है वो कौन कौन सी है। तो जब फ्यूचर के बारे में ही हम बातें कर रहे हैं, हम ये आपका इनडेफिनेट टेंस है, तो इसमें शैल और विल का जो है हम यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमेशा इस जो है हम यूज करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस और लेता हूं, तो कर लेते हैं सेंटेंस नंबर दूसरा, देखो बेटा। जैसे हम लिखते हैं
कुलदीप 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 स्नान करेगा। अब कुलदीप स्नान करेगा। अब कुलदीप क्या है कि अभी स्नान करना होता है नहाना, कि कुलदीप नहाएगा, अभी नहाया नहीं है लेकिन नहाने की तैयारी में है, तो ये आपका फ्यूचर है। तो कैसे बनाएंगे कि कुलदीप नहाएगा। अब कुलदीप क्या है, अगर सेंटेंस में बात करें तो इट इज ही इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया है कि सब्जेक्ट देखना होता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। और हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, कुलदीप के बारे में। तो यू कैन सी कुलदीप इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो विल यूज द विल। ओके एचबी। तो अब इसको क्रिएट हम करेंगे। हाउ वी क्रिएट द सेंटेंस। ओके लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट यू विल सी नाउ he he is a subject। कुलदीप क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एंड वेयर इज द वर्ब, वर्ब इज बात। ओके तो हाउ वी मेक अ सेंटेंस, फर्स्ट वी टेक अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज कुलदीप। ओके कुलदीप कुलदीप। नाउ you can see Kuldeep is a singular subject and I have taught you about subject and how you will use will and shall। If you see any name you will use will। Kuldeep will, Kuldeep will bath, Kuldeep will bath। It is your first sentence। Now next Kuldeep will not, Kuldeep will not bath। Now next interrogative, will Kuldeep, will Kuldeep, will Kuldeep, will Kuldeep bath। And interrogative sign next, will Kuldeep not bath। Okay, we have write the four sentence। Okay, first one is simple, next negative, and third is interrogative, and fourth is interrogative negative। Okay, I have told you about the future indefinite tense। If you see ga, ge, gi, you will use will and shall, and you will use the verb first। Okay, now we can take another sentence। Okay, suppose I write here first sentence, Ram सेब, राम लाल सेब खाएगा। नाउ राम लाल सेब खाएगा, it is your sentence। and according to rule, where is the subject, subject is Ram, and where is the verb, खाएगा, खाएगा is a verb। Okay, now you will see the sentence Ram lal seb khayega, and you will find the identification। Okay, you can see there your ga। Okay, it means it is a tense of future indefinite tense। Okay, so according to rule you will use will and shall plus verb first। Okay, now look here, he is a subject Ram। Okay, Ram will खाएगा eat, Ram will eat
La red. Red apple. Red and apple. Okay. Red and apple. Why I use there and? Because it is a vowel. When you see the vowel sound, you will use and. Okay. Apple. It is vowel sound. So I put there an. Okay. Now Ram will eat red and apple. It is simple sentence. Negative. Ram not. Ram will not. Ram will not eat red and apple. Okay. Third. Will Ram eat red and apple? Interrogative sign. Next. Will Ram not eat red and apple? Okay. The four sentences complete, and I think you have got the point. When you see the gagegi, you will use will and shall. Okay, dear students, I want to tell you something about will and shall. Okay, I'm cleaning the board. Okay, I tell you will and shall. It represents the future, so we will use the first form of the verb. Okay, but where we use will and where you use shall, if we see I and we use shall. Okay, he, she, it, or any name we use will. But you can change will when you have a गुड डिटर्मिनेशन. ओके, अगर आपका दृढ़ इरादा है, किसका? आपका दृढ़ इरादा है, यू विल यूज विल विद आई एंड वी. ओके, सपोज आई राइट, इसमें लिखता हूं मैं पढ़ूंगा. ओके, इट इज माई determination. Okay, according to rule, when I put I use shall, but it is my determination. Okay, so I will use I will read. Okay, it means when you see the good determination, hard determination, you will use with I will. Okay, dear students, like the video, share the video. Okay, if you feel any difficulty, please comment in the comment box. Okay, and please share the video. Okay, thank you, and we will discuss on the another video in the next class. Okay, thank you class, bye. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे.